हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त संजीव और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कार गुरु संजीव पे। आज मैं जो गाड़ी आपके लिए लेके आया हूं वो है क्रेटा 2023 BS6 सेकेंड जनरेशन डीजल मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ। और मैं आपको चीज़ें आज बताऊंगा इस गाड़ी के अंदर क्या कुछ अपडेट आया है, क्या कुछ नया इस गाड़ी के अंदर आया है, क्या चेंजेज हुआ है, इंजन के अंदर क्या मॉडिफिकेशन हुआ है और गाड़ी पहले के मुकाबले क्या कुछ अंतर आया है इस गाड़ी के अंदर। देखने में वही पहले के जैसे 2022 में थी, 2023 में भी सेम है, बट कुछ इसके अंदर इंजन से रिलेटेड कुछ मॉडिफिकेशन किया गया है, कुछ इसके अंदर नए सेफ्टी फीचर्स को ऐड ऑन किया गया है। जैसे नए फीचर जो ऐड ऑन किए गए हैं, पहले इस गाड़ी के अंदर 2 एयर बैग मिलता था। अब गवर्नमेंट ने BS6 सेकेंड फेज़ पे जो कि सेफ्टी से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें एडवांस करने की कोशिश की है, उसी तरीके से हुंडई ने भी अपने BS6 सेकेंड जनरेशन में हुंडई क्रेटा में अंदर बेस मॉडल से ही अब 6 एयर बैग स्टैंडर्ड कर दिया है। चारों डिस्क पहले इस गाड़ी के अंदर आता था, बट अब बेसिक से भी 4 डिस्क स्टैंडर्ड कर दिया गया। इन्हीं चीज़ों के डिटेल में हम बात करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि क्या कुछ नया है, आपको ये गाड़ी लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, क्या बेनिफिट है डीजल के, क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है और किसे डीजल की गाड़ी लेना चाहिए। इसी चीज़ के रूप में मैं आपको आज अपना नया वीडियो, नया सब्जेक्ट क्रेटा SX डीजल मैनुअल ट्रांसमिशन 2023 BS6 सेकेंड जनरेशन लेकर आया हूँ। होप आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। चलिए फिर हम शुरू करते हैं आज की नई वीडियो क्रेटा SX डीजल। क्रेटा प्रोडक्ट ही ऐसा है, किसी पहचान की ज़रूरत नहीं है, किसी नाम की ज़रूरत नहीं है। सड़क पे चलती है, कोई ऐसा नहीं होगा जो इस गाड़ी को बिना देखे चल सके, क्योंकि ये ऐसा प्रोडक्ट है हुंडई का जो कि निरंतर सेल ग्राफ इसका ऊपर से ऊपर जा रहा है। हर महीने कम से कम 12,000, 13,000, 14,000, 15,000 भी अगर हुंडई क्रेटा बनाती है, वो भी बिकने की काबिलियत रखती है ये गाड़ी। ये गाड़ी नहीं, ये एक बम है, क्योंकि ये इसके अंदर फीचर्स है। लोग लेते हैं, आजकल ट्रेंडिंग है ये गाड़ी, ट्रेंडिंग में हमेशा ही रहती है। जब से 2016 में लॉन्च हुई है उस समय से लेके अब 2023 आ गया है, तब भी इसका जलवा वैसे ही बरकरार है। कोई इस गाड़ी को बिना देखे जा ही नहीं सकता। देखते सबकी पहली चॉइस रहती है, अगर कोई SUV प्लान कर रहा है तो वो है क्रेटा। नाम में ही है, दम है इस गाड़ी के अंदर। या डीजल ले लो, पेट्रोल ले लो, रिफाइन इंजन, एवरेज, सेफ्टी, क्या क्या नहीं है इसके अंदर, फीचर लोडेड। अरे भाई, इसके अंदर ऐसी ऐसी चीज़ें मिलती है जो महंगी 50 लाख की गाड़ियाँ, 30 लाख की गाड़ियों के अंदर मिलता है। आजकल तो ऐसा है 22-23 लाख की गाड़ियाँ भी है, उसके अंदर नहीं मिलता। इसके कंपटीशन में जैसे गाड़ियाँ हो गई, आप नई न्यूली आ गई ग्रैंड विटारा, या फिर आप देख सकते हैं टाटा हैरियर से भी लोग इस। चलिए फिर शुरू करते हैं हम इस क्रेटा SX डीजल मैनुअल की फुल डिटेल रिव्यू। फ्रंट से ही हम इसकी बात करते हैं या साइड से बात कर ले, बात तो वहीं से होगी, क्योंकि गाड़ी ऐसी है, इसका कोई तोड़ नहीं है, ना ही इसके बराबर में कोई खड़ा है, ना कोई खड़ा हो सकता है। चाहे कोई भी कंपनी आ जाए, वही तो बात है, क्योंकि ये गाड़ी नहीं, ये लाजवाब है। चीज़ें ऐसी है कुछ इस तरह से, हम सामने से ही देखते हैं और बताते हैं आपको क्या कुछ। वही हुंडई का अपना ये है आपको ट्रायो बीम हेडलैम्प, जिसे 1, 2, इसी के अंदर आपको हाई बीम, लो बीम आपको इसके अंदर मिल जाता है। यहाँ पे ये LED सेटअप देखेंगे, LED सेटअप यहाँ पे ये मिल रहा है, पूरी चौड़ी LED। चला के भी दिखाता हूँ, देखते हैं कैसी लग रही है ये गाड़ी देखने में। चलाते इस टाइम जलने के बाद से क्या खूबसूरती आ रही होगी इसके अंदर, देखेंगे। ये देखिए क्या ज़बरदस्त, क्या चौड़ाई है, क्या चीज़ें हैं, अलग ही लेवल है, अलग ही रुतबा है। नीचे ही आपको यहाँ पे फॉग लैम्प जो कि हैलोजन का मिलता है, यहाँ पे येलो रोशनी का, ये इसी के बराबर में आपको टर्न इंडिकेटर की पोजीशनिंग है। आपको इसके अंदर यहाँ पे नीचे देखेंगे आपको स्किड प्लेट मिल जाता है जो कि मैट सिल्वर फिनिश के साथ है। रेडिएटर ग्रिल है। यहाँ पे ऊपर आते हैं, देखते हैं यहाँ पे भी जो ग्रिल मिल रहा है आपको सिल्वर का टचअप यहाँ पे आपको मिल जा रहा है। उसके अंदर मैट ब्लैक है। वही हुंडई का सिग्नेचर आपको सिल्वर पेटेंट हुंडई का लोगो आपको मिल जाता है। पूरी ग्रिल पे आपको क्रोम का वर्क आपको देखने को मिल जाता है। पर देखेंगे कर्ब लाइन, गाड़ी दिखने में कितनी चौड़ी है, कितनी ऊंची है। चौड़ाई की हम बात करते हैं तो इस गाड़ी की जो चौड़ाई है वो है सामने से 1700
90 mm की चौड़ी है गाड़ी। साइड से बात करते हैं गाड़ी के लेंथ की। अगर हम बात करते हैं गाड़ी की जो लेंथ है वो 4300 है, तो 4300 mm गाड़ी की लंबाई है। ओवरऑल हाइट की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे गाड़ी की जो हाइट है वो है 1635 mm। यहाँ पे व्हील बेस की बात करते हैं, जो गाड़ी का व्हील बेस है वो है 2610 mm। लेग रूम, हेड रूम, कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसीलिए इस गाड़ी को बोलते हैं हम परफेक्ट SUV, क्योंकि इस गाड़ी के अंदर कमियां तो कहीं से कहीं तक है ही नहीं, बस खासियत ही खासियत है। बात करते हैं हम साइड प्रोफाइल से लेकर आता हूँ, आपको साइड में ही देखते हैं। तो ये आपको मिल रहा है हुंडई का आपको 17 इंच का डायमंड कट एलॉय, जो कि सिंगल टोन में आता है सिल्वर के साथ। इसी के अंदर आप देखेंगे ये आपका हुंडई का हब मिल जाता है। यहाँ पे टायर प्रोफाइल की बात करते हैं 215 16R 17 इंच का आपको टायर मिल जाता है। फेंडर लाइनिंग पे भी देखेंगे, यहाँ पे भी पूरा ब्लैक आउट स्लाइडिंग आपको मिल जाती है, जो कि इस गाड़ी के लुक को और ज़्यादा उभार देती है। नीचे आपको सिल्वर कलर में ही स्किड प्लेट आपको यहाँ पे मिल जाता है, जो गाड़ी को अलग ही लेवल तक लेके जाता है। यहाँ पे साइड में आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है। डोर हैंडल आपको क्रोम मिल जाते हैं। साइड मिरर की बात करते हैं, साइड मिरर भी आपको 2 टोन आपको मिल जाता है। जैसे देखेंगे यहाँ पे आपको ब्लैक के साथ ऊपर का जो कवर है वाइट कलर का, इसी में ही LED टर्न इंडिकेटर आपको मिल जाता है। इसके अंदर जो चाबी जो मिलती है वो चाबी आपको मिलती है आप 4 बटन वाली। इसका क्या उपयोग है? ये लॉक के लिए है। ये आपका दूसरा जो बटन है ये अनलॉक के लिए है। इसे अगर हम होल्ड करके रखते हैं, गाड़ी आपकी लॉक है, तो ये बूट ओपन हो जाता है। और एक नया फीचर जो इसके अंदर ऐड ऑन हुआ है, जैसे हमने इस गाड़ी को लॉक कर दिया, लॉक करने के बाद एक बार और इस बटन को दबाएंगे और इसे बटन को हम प्रेस करके अगर रखते हैं तो देखते हैं क्या जादू होता है। 1 2 3 4 और ये गाड़ी स्टार्ट हो गई बाहर से। इसका फ़ायदा ये होगा कि आप अगर धूप में कहीं खड़े हैं, गाड़ी आपकी धूप में खड़ी है और आप किसी काम से अंदर किसी केबिन के नज़दीक में खड़े हैं और आप गाड़ी के अंदर जाना चाहते हैं, तो गाड़ी को स्टार्ट करते हैं और AC को अगर ऑटो पे है तो ऑटोमेटिक AC अपना काम करता है, जिससे ये फ़ायदा होता है कि गाड़ी के अंदर जब आप बैठते हैं तो ठंडक बनी रहती है और आपको एहसास होता है, चिल्ड का एहसास होता है। तो हम इस गाड़ी को बंद करते हैं, दोबारा से अनलॉक करते हैं और मैं आपको साइड पे A पिलर की बात करता हूँ। A पिलर आपको यहाँ पे ग्लॉसी ब्लैक फिनिश के साथ आपको मिल जाता है। वहीं पे ही आपको ये बराबर में आपको मिरर की फिटिंग है वो डल ब्लैक है। इसे रेगुलर पॉलिश की आवश्यकता रहेगी, क्यों नहीं तो ये वाइट पड़ जाएगा। यहीं पे विंडो गार्निश यहाँ पे नहीं मिलता है, ओनली ब्लैक मिलता है। B पिलर भी आपको डल ब्लैक मिल जाता है। यहाँ पे C पिलर पे आते हैं तो देखते हैं, C पिलर पे आपको सिल्वर फिनिश के साथ यहाँ पे क्लाइडिंग मिल जाती है। ऊपर रूफ रेल की बात करते हैं, रूफ रेल भी आपको सिल्वर मैट फिनिश के साथ मिल जाता है। और पीछे लेके आता हूँ, आपको दिखाता हूँ और कुछ क्या है यहाँ पे पीछे देखेंगे पूरा LED सेटअप के साथ आपको टेल लाइट मिल जाती है। यहाँ पे वही क्रेटा की यहाँ पे बैजिंग मिल जाती है। उसी के ऊपर आपको हुंडई का लोगो मिल जाता है। हाई स्टॉप माउंटिंग लैंप अदर दूसरी गाड़ियों के अंदर ऊपर रहता है, बट क्रेटा के अंदर हाई स्टॉप माउंटिंग लैंप आपको नीचे मिल जाता है। उसी के बराबर में ऊपर आपको वाइपर विद वॉशर मिल जाता है। रियर में आपको डिफॉगर मिलता है। रियर में ही आपको कैमरा का सेटअप यहाँ पे मिल जाता है। सेंसर की बात करते हैं, इस गाड़ी के अंदर 1 2 3 4 सेंसर के साथ ये गाड़ी आती है। रियर में नीचे भी आपको बड़े अच्छा आपको रियर ड्यूल टोन बम्पर दिया गया है। इसके अंदर भी अलग अलग लाइनिंग का उपयोग किया गया है यहाँ पे। और ये है रियर में आपको बैक टेल लाइट, ऊपर से रिफ्लेक्टर का भी काम करता है यहाँ पे। और हम देखते हैं बूट स्पेस, बूट को हम खोलते हैं और देखते हैं कितना स्पेस है इस बूट के अंदर। बूट के अंदर स्पेस बराबर स्पेस है इस गाड़ी के अंदर। इसके नीचे आपको देखेंगे हार्ड मटेरियल को उपयोग किया गया। इसके ऊपर आप लगेज कैरी करते हैं तो लगेज आपका सेफ रहता है, सुरक्षित रहता है। इसका SUV का बेनिफिट ये भी है, देखेंगे अदर SUV के अंदर गड्ढे के अंदर मतलब नीचे थोड़ी गहराई के अंदर स्पेस रहता है, जिसे अगर हम कुछ भारी सामान लेके जाते हैं उसके अंदर रखते हैं, उसे निकालते हैं, जिसे निकालते हुए बैक पेन होने की समस्या है। यहाँ पे ईजी इन और ईजी टू आउट, सामान अंदर रखने में भी जितनी आसानी है उतना ही निकालने में आसानी है। इसे हम खोलते हैं, इसके अंदर टायर देखते हैं कि कौन सा टायर आपको मिलता है।
इसके अंदर जो टायर मिलता है और टायर जो चारों टायर इसके आ रहे हैं वो है आपको 17 इंच का, जो कि इसके अंदर जो टायर मिलता है स्टपनी जिसे बोलते हैं, स्पेयर व्हील भी बोलते हैं, वो 1 इंच आपको छोटा मिल जाता है। इसकी जो लेंथ की बात करते हैं 205 65 R16 इंच का स्पेयर व्हील का मतलब ये होता है कि आपको इमरजेंसी के टाइम पे कई बार इंडियन के अंदर, हमारे भारतीय लोगों के अंदर थोड़ा लेजीपना ये रहता है कि भैया कोई बात नहीं, ठीक करा लेंगे, रख लेते हैं, अभी काम चला लेते हैं, बाद में उसे हम देख लेंगे। तो इसी को ध्यान रखते हैं कंपनियों ने अब स्पेयर व्हील को वो कर दिया और इसे ज़्यादा स्पीड में नहीं, 40 किलोमीटर की स्पीड तक इसे चलाया जाता है बस। अब क्या, और एक और चीज़ नया जो चेंज आया है इसके अंदर, हम इसे खोलते हैं और बताता हूँ कि आपको यहाँ पे कुछ क्या नया है। पहले इस गाड़ी के अंदर जो केवल यहाँ पे पोजीशनिंग रहती थी केवल डीजल डालने की जगह, उसके बराबर में DEF मतलब इसे हम सिंपल भाषा में यूरिया बोलते हैं। यूरिया भी अब इसके अंदर डलेगा, जिससे फ़ायदा ये होगा कार्बन मोनोऑक्साइड का कम पोल्यूशन देगी, जैसे गाड़ी और ज़्यादा रिफाइंड हो गया है, क्योंकि ये जो इसके अंदर जो अब इंजन मिल रहा है वो BS6 सेकेंड जनरेशन का इंजन मिल रहा है। ऊपर बात कर लेते हैं, यहाँ पे आपको शार्क फिन एंटीना मिल जाता है। ऊपर से देखते हैं क्या शानदार, ये है आपका हुंडई का पैनारोमिक सनरूफ, जिसे आप घूमने जाते हैं कहीं पे भी हैं, आप इसको अच्छा से उपयोग कर सकते हैं और लाइफ को और ज़्यादा हैप्पी बना सकते हैं। और मैं आपको रियर सीट पे लेके चलता हूँ और बताता हूँ कि रियर कंफर्ट इसके अंदर कैसा है, रियर में स्पेस क्या है और क्या क्या चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती है। सबसे पहले हम अंदर घुसते हैं, देखते हैं यहाँ पे ड्यूल टोन का टचअप यहाँ पे मिल जाता है। ये आपको सनसेट मिल जाता है, जिसे RTO ने भी अप्रूव्ड है, क्योंकि कंपनियां लगा के दे रही हैं तो ये अनअप्रूव्ड नहीं होगा, अप्रूव्ड है। यहाँ पे आपको लॉक अनलॉक पे सिल्वर फिनिश मिल जाती है। यहाँ पे आपको स्पीकर की फिटिंग है, यहाँ पे आपको बोतल होल्डर मिल जाता है, जो कि बड़े बोतल भी आप इसे कैरी कर सकते हैं यहाँ पे। अब हम अंदर आते हैं, देखते हैं यहाँ पे आपको हेडरेस्ट फिक्स नहीं मिलता है, एडजस्टेबल मिलता है। यहीं पे ही आपको हेडरेस्ट कुशनिंग में मिल जाती है। यहाँ पे IFO6 ये बच्चों की जैसे चाइल्ड सीट वगैरह फिक्स वगैरह करने के लिए ये सारी चीज़ें यहाँ पे। इसके जो रियर जो सीटें भी मिलती हैं वो आपको डबल एडजस्टेबल मिल जाती है। 2 टाइम आप उसे एडजस्ट अपने हिसाब से, सीटिंग कंफर्ट के हिसाब से आप कर सकते हैं। बैठते हैं, देखते हैं स्पेस कितना है इस गाड़ी के अंदर। स्पेस जैसे मेरी हाइट 5 फुट 7 इंच है, तो भी मैं यहाँ पे बैठा हूँ, स्पेस की कोई कमी नहीं है। 6 फुट का भी आदमी बैठता है तो भी स्पेस की कमी नहीं रहेगी। ये आपका हेडरूम भी देखते हैं, हेडरूम भी आपको बहुत अच्छा खासा आपको मिल रहा है। यहाँ पे ग्रेब हैंडल जो मिल रहा है वो आपको बहुत स्मूथ मिल रहा है। यहीं पे ही आपको LED की लाइटिंग यहाँ पे मिल जा रही है बीच में, क्योंकि सनरूफ है तो बीच पे आपको पोजीशनिंग की ज़रूरत नहीं है लाइटिंग की, इस वजह से आपको साइड में दिया गया ग्रेब हैंडल के पास में। यहाँ पे आपको रियर AC वेंट मिल जाता है, इसमें भी ब्लैक के साथ सिल्वर टचअप आपको मिल जा रहा है। रियर में भी आपको चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है, जो कि फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। और मैं आपको आगे लेके चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि क्या कुछ और है, कि इसकी खासियत क्या है, इंफोटेनमेंट सिस्टम में क्या है और इसके स्पीकर की साउंड कैसे हैं। बट साउंड तो हम चला नहीं सकते, कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा। यहाँ पे आपको चारों पावर विंडो मिल जाता है, लॉक अनलॉक बटन मिल जाता है, मिरर इलेक्ट्रॉनिक फोल्डेबल का ही है, इलेक्ट्रॉनिक ही एडजस्टेबल है। यहाँ पे डोर हैंडल लॉक अनलॉक बटन पे आपको सिल्वर का टचअप देखने को मिल जाता है। यहाँ पे भी सॉफ्ट टच मटेरियल का उपयोग किया गया है। यहाँ पे स्पीकर की वेजिंग है, स्पीकर की पोजीशनिंग है, नीचे आपको बोतल होल्डर मिल जाते हैं। यहाँ पे जब लेके आते हैं सामने फ्रंट पे देखेंगे, ये 3.5 mm का आपको MID आपको मिल जाता है, जिसके अंदर आपको टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, स्पीडोमीटर डिजिटल के बजाय डिजिटल और नॉर्मल दोनों काम करता है। बराबर में आपको ये आपको हिट के चीज़ें मिल जाती है। इसके अंदर सारी चीज़ें इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के अंदर आपको ABS, EVD, हिल असिस्ट, हिल होल्ड सारी चीज़ों की जानकारी, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, एवरेज, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती है। यहाँ पे स्टीयरिंग की बात करते हैं, यहाँ पे भी लेदरिट आपको स्टीयरिंग कवर मिल जाता है। इसके अंदर जो भी कंट्रोल्स हैं आपको वॉइस कमांड कंट्रोल, मोड वगैरह, फ़ोन रिसीव, कट, वॉइस बढ़ाने का, घटाने का, मोड चेंज करने का, उस पे भी आपको हुंडई का लोगो मिल जाता है। यहाँ पे आपको क्रूज कंट्रोल मिल जाता है। क्रूज कंट्रोल जो होता है, आप अगर 40 की स्पीड से ऊपर अगर आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, उस पोजीशन पे क्रूज कंट्रोल काम करता है। एक स्पीड में आप करके 40 पे हो, 70 पे हो, 80 पे हो करके आप हाईवे पे छोड़ देते हैं, जिसे आपको बार बार रेस देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और गाड़ी उसी स्पीड में चलती रहती है। जिस सीट पे बैठा हुआ हूँ, ये सीट आपको यहाँ पे हाइट एडजस्टेबल सीट मिल जाता है। जैसे हाइट के अकॉर्डिंग आप इस सीट को एडजस्ट कर सकते हैं।
मैं लेके आता हूँ इसके मेन हाईलाइट जो चीज़ें हैं। ये है आपका Hyundai का 10.25 इंच का टच स्क्रीन, जो कि एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले सपोर्ट करता है। इसके अंदर ऑनलाइन नेविगेशन इनबिल्ट रहता है। ब्लू लिंक आपको मिल जाता है। ब्लू लिंक का बेनिफिट ये है कि आप अपने फ़ोन से ही गाड़ी को स्टार्ट कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं, सारी चीज़ें लॉक कर सकते हैं, अनलॉक कर सकते हैं, एसी ऑन कर सकते हैं, सारी चीज़ें मिल। यहाँ पे बटन दिया हुआ है, अलग अलग बटन भी दिए हुए हैं यहाँ पे। और जो इस गाड़ी को जो सेटअप में जो टच स्क्रीन है बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और उभर के आता है। यहाँ पे आपको ये वॉल्यूम बढ़ाने के लिए, घटाने के लिए, यहाँ पे सेटअप में जाते हैं, सेटअप में जाने के व्हीकल की सारी डिटेल आ जाती है, नेविगेशन से लेके फ़ोन कनेक्शन, ब्लू लिंक, ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर कर सकते हैं। नीचे आपको ऑटो क्लाइमेट एसी मिल जाता है। एसी के पोजीशनिंग के लिए ऑफ ऑन, फ्रंट में डिफॉगर के लिए, रियर डिफॉगर के लिए, आपको हवा कहाँ पे चाहिए, आपको पैरों पे चाहिए, फेस पे चाहिए, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाता है। नीचे ही आपको वायरलेस चार्जर की पोजीशनिंग मिल जाती है। ये जो ट्रांसमिशन है 1.5 लीटर CRDI ट्रांसमिशन के साथ ये गाड़ी आती है, जो कि 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ ये गाड़ी आती है। यहाँ पे रियर व्यू मॉनिटर भी मिल जाता है। आपको ग्लो बॉक्स की बात करते हैं, ये आपका कोल्ड ग्लो बॉक्स आपको इसके अंदर मिलता है। चीज़ें जो चेंज हुई है अब इसके अंदर देखेंगे, एयर बैग 2 की जगह इस गाड़ी के अंदर अब 6 एयर बैग आपको यहाँ पे मिल रहा है। यहाँ पे भी हिल होल्ड, ट्रैक्शन कंट्रोल, ये सारी चीज़ें अब इसके अंदर एड ऑन किया गया। यहाँ पे एसी वेंट पे भी देखेंगे, एसी वेंट पे भी आपको सिल्वर का टचअप दिया गया है यहाँ पे। और देखने से क्या शानदार डैशबोर्ड इसका लग रहा है। फ्रंट ये मिरर जो मिल रहा है ये आपको इलेक्ट्रॉनिक नहीं मिल रहा है, मैनुअली ही आपको एडजस्टेबल यहाँ पे आपको मिलता है। बट ब्लू लिंक की आपको पोजीशनिंग, SOS, ये सारी चीज़ें आपको इसके अंदर मिल जाता है। यहाँ पे आपको सन ग्लासेज होल्डर मिलता है, जिसे हम चश्मा यूज़ करते हैं, दिन में अलग, रात में अलग, उसके हिसाब से आप इसमें एडजस्ट कर सकते हैं। डे नाइट व्यू के हिसाब से अपने हिसाब से वो कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपको LED का सेटअप मिल जाता है। और हम इसके सनरूफ को खोलते हैं, दिखाते हैं आपको सनरूफ की चौड़ाई कितनी है, लंबाई कितनी है, ये सारी चीज़ें हम खोलते हैं। और ये आपका Hyundai क्रेटा का सनरूफ बहुत ही लंबा चौड़ा, और क्या इसमें मेरे जैसे 2 आदमी एक साथ निकल सकते हैं इस सनरूफ से। इस सनरूफ की खासियत ये है। अब हम इस सनरूफ को बंद कर देते हैं और आगे लेके चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ इंजन में क्या कुछ मिल रहा है, क्या कुछ स्पेसिफिकेशन है उस इंजन की, मैं आपको बताता हूँ। इंजन को खोलते हैं, बूट को खोलते हैं, और फिर मैं आपको बताता हूँ कि उस इंजन की स्पेसिफिकेशन क्या है, क्या चीज़ें हैं, क्या पावर ये प्रोड्यूस करता है, और क्या कंपनी क्या माइलेज क्लेम करती है। इंजन है वो 1.5 लीटर CRD कंबाइंड रेल डायरेक्ट इंजेक्शन के साथ ये इंजन आता है, जो कि 1500 सीसी के अंदर है। पावर जो प्रोड्यूस करता है वो 115 PS पावर प्रोड्यूस करता है। सीसी 1493 सीसी है, 115 PS पावर के साथ, जो कि 4000 RPM पे काम करता है। 200 न्यूटन मीटर का इसका टॉर्क है। 1500 से 2750 RPM पे इसका गुरुत्वाकर्षण काम करता है। होप करता हूं कि मेरे द्वारा दिया गया इन्फॉर्मेशन आपको गाड़ी खरीदने में मदद करे। मैं इस गाड़ी की अगर एक्स शोरूम की बात करता हूं, जो कि ये SX वेरिएंटेड है 1.5 लीटर डीजल के अंदर, जिसका एक्स शोरूम प्राइस है देहरादून उत्तराखंड के अंदर 16,25,000, और ये उत्तराखंड RTU के साथ देहरादून के अंदर कंप्लीट करती है 19,30,206 रुपये। आज मैं वीडियो जो बना रहा हूँ वो बना रहा हूँ BM Hyundai राजपुर रोड देहरादून के अंदर। और मेरे द्वारा दिया गया इन्फॉर्मेशन आपको अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल कार गुरु संजीव को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।